बिहार के हर एक गली में सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन कर दिया। 16 मार्च को वोटिंग है। बहुत जल्द चुनावी परिणाम आ जाएंगे और अब अगले सीएम को लेकर हर तरफ दुनिया भर की बातें की जा रही है। सियासी गलियारे में हर ओर यह चर्चा हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा से चुना जाएगा तो फिर वो नाम सम्राट चौधरी ही होगा क्या? हालांकि सवाल के जवाब में भी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि समृद्धि यात्रा के दौरान तीसरे चरण में नीतीश कुमार बार बार एक इशारा कर रहे हैं और इस इशारे से धुंधली तस्वीरों से पर्दा हटता हुआ साफ नजर आ रहा है। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के पहले ही दिन सुपौल से एक तस्वीर सामने आई और उसे लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त चर्चा हुई। हैरानी की बात यह रही कि सुपौल जैसी तस्वीरें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और खगड़िया तक देखने को मिली। आलम यह रहा कि सीमांचल के बाद सहरसा में तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ इशारा किया बल्कि थोड़ा आगे बढ़ते हुए कयासों के दौर को खत्म करने की खुलेआम कोशिश भी की। यानी बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार ने भले ही नाम लेकर ऐलान नहीं किया हो, लेकिन वो जिस तरीके से सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर आगे ला रहे हैं, बार बार आगे ला रहे हैं, उससे कई संकेत मिलने लगे हैं। और ये महज संयोग नहीं है। राजनीति में एक तस्वीर हजारों सवालों के जवाब के बराबर होती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे नीतीश के उस इशारे को लेकर जो इशारा नहीं, बहुत बड़ा ऐलान है और ऐलान ऐसा कि पूरा बिहार हिल रहा है, सिस्टम हिल रहा है और उसके केंद्र में है प्रदेश के डिप्टी सीएम, बीजेपी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नीतीश कुमार ने बना लिया मन, सम्राट के अलावा दूसरा मंजूर नहीं। बिहार के अगले सीएम होंगे सम्राट चौधरी, बार बार इशारा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ बता रही है और बहुत कुछ समझा भी रही है। इसके अलावा ये तस्वीर बहुत सारे सवालों का सीधा और सटीक जवाब भी दे रही है। सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए मधेपुरा वाली पुरानी तस्वीरों का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान मधेपुरा में मंच पर ली गई इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आते हैं, जबकि सम्राट चौधरी हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं। इस तस्वीर ने सम्राट पर नीतीश कुमार के आशीर्वाद की मुहर को काफी हद तक पक्का करने का काम किया। लेकिन खास बात यह रही कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, यहां तक कि खगड़िया में भी समृद्धि यात्रा के दौरान ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। जब नीतीश अपना भाषण खत्म करने के बाद सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर उनको आगे लाते हैं और बार बार सम्राट की तारीफ करते हैं। इसी तरह सहरसा में भी सीएम नीतीश ने सम्राट का हाथ पकड़ा, उनको आगे लेकर आए और जनता से कहा इनको आशीर्वाद दीजिए। साथ ही लोगों से कहा कि अब इन पर ध्यान दीजिए। उठा के बोला, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है। आई सब लोगों को किए ना है। देखिए, इसलिए आप सब लोग अब ठीक है ना? हाथ उठाइए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके लिए ही सब काम हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपकी। धन्यवाद। वहीं इससे पहले भी समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से कई बार ये कहा है कि अब ये लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे। अब ऐसे में ये इशारे बार बार सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने की बात की तरफ बढ़ते नजर आते हैं।
इस बयान को ध्यान से सुनिए और नीतीश के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, समझिए और इस पर गौर कीजिए। आपको कई सवालों के जवाब यहां पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे बड़े राजनीतिक मंचों पर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और तस्वीरें कई बार भविष्य की राजनीति की झलक साफ साफ दिखा देते हैं। ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि बिहार की राजनीति में आगे क्या समीकरण बनेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बीजेपी के टॉप लीडर्स में बिहार में गिना जाता है। हालांकि नीतीश कुमार भी कई मौके पर उनके काम की सार्वजनिक तारीफ कर चुके हैं। कई सियासी धुरंधर ये बताते हैं कि जब बिहार में 2025 के चुनाव के बाद नई सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने पहली बार इसलिए गृह विभाग अपने से अलग कर दिया क्योंकि सामने सम्राट चौधरी थे और इसलिए वो पूरी तरह से टेंशन फ्री थे। उनको लग रहा था कि गृह मंत्रालय उनके पास ही है, सम्राट और उनमें उनको फर्क नजर नहीं आया। इस फैसले को उस समय काफी अहम माना गया। इसी वजह से अब समृद्धि यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आ रही है उसे देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। सम्राट चौधरी का नाम बिहार में बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में से गिना जाता है क्योंकि उनका राजनीतिक कद, संगठन की अनुभव, सामाजिक समीकरण और सरकार में उनके कामकाज को लेकर उनकी तारीफ, इन तमाम स्तरों पर तेजी से सम्राट की मजबूती हुई है और उनका कद और तौर तरीका बेहतरीन नजर आया है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश की है, ऐसा उनका दावा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी सक्रियता और आक्रामक राजनीतिक शैली ने उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है। बीजेपी नेतृत्व ने भी कई अहम राजनीतिक अभियानों और आंदोलनों की जिम्मेदारी सम्राट को दी, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ा। दूसरी ओर बड़ा फैक्टर उनका सामाजिक आधार है। सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी बिहार में कोयरी जाति से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में प्रभावशाली ओबीसी वर्ग माना जाता है। ये वर्ग कई जिलों में निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी लंबे समय से बिहार में गैर यादव ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर मेहनत कर रही है। इस लिहाज से सम्राट चौधरी का सामाजिक आधार पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से काफी उपयोगी माना जाता है। वहीं जाति के साथ धर्म की राजनीति में वो फिट बैठते हैं। हिंदुत्व की बात हो, सनातन का प्रचार प्रसार हो, भगवान श्री राम का जयकारा लगाना हो, सम्राट चौधरी सबसे आगे होते हैं और इसलिए बिहार के हिंदुओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। सम्राट चौधरी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू सरकार में, आरजेडी सरकार में और बीजेपी सरकार में। ऐसे में सरकार चलाने का उनको अच्छा खासा अनुभव है। मौजूदा सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय जैसे अहम जिम्मेदारियां दी गई है, जो राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक प्रशासन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माना जाता है। इसके अलावा उनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड भी उतना ही मजबूत है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की सियासत के प्रभावशाली नेताओं में से रहे, जिससे सम्राट चौधरी को शुरुआत से ही राजनीतिक समझ और नेटवर्क मिला। इन सभी कारणों से मजबूत संगठनात्मक पकड़, प्रभावशाली ओबीसी सामाजिक आधार, हिंदुत्व के एक मजबूत चेहरे, समझ और बेहतरीन प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक विरासत, इसके वजह से सम्राट चौधरी आज बीजेपी के लिए बिहार में सबसे मजबूत और संभावित नेतृत्व विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब बस कुछ दिनों का इंतजार है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में जो तस्वीरें आई हैं, उसने सम्राट चौधरी के समर्थकों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम किया है, क्योंकि चर्चाओं में दुनिया भर के नाम है। विजय कुमार सिन्हा, जनक राम, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। लेकिन बिहार की सियासत में फिट कौन बैठता है, इन सब नामों पर अगर बारीकी से राजनीतिक तौर पर अध्ययन किया जाए और फिर नीतीश कुमार के हिसाब से सोचा जाए, समझा जाए, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सम्राट चौधरी से बेहतर उनके लिए कोई और हो नहीं सकता है। एक शानदार व्यक्तित्व नीतीश के हिसाब से, और जो नीतीश के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि नीतीश को लेकर सम्राट कह रहे हैं कि आने वाले समय में वही बिहार का नेतृत्व करेंगे, उनकी अगुवाई में ही कामकाज होगा। नीतीश कुमार सम्राट को लेकर कह रहे हैं कि इन पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
दोनों का एक दूसरे के लिए जो केमिस्ट्री दिख रहा है, उस केमिस्ट्री से बहुत सारे सवालों के सीधे जवाब मिल रहे हैं। नीतीश भले ही राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन वो राजनीति को नहीं छोड़ रहे हैं, और इसलिए नीतीश को अभी इतना कच्चा खिलाड़ी समझना किसी की भी बेवकूफी ही होगी। इंतजार कीजिए। बिहार बीजेपी में भले ही दुनिया भर के नामों की चर्चा हो, केंद्र से भले ही मोदी का चुटका खुलता हो, लेकिन प्रबल संभावना है, 99% संभावना है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। और यह नीतीश कुमार ने एक नहीं कई मौकों से खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े संकेत दे दिया है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। परिवारवाद को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आज बिहार में जिस तरीके से सम्राट की ब्रांडिंग हुई है, उनको लेकर जो बातें होती हैं, एक कद जो नजर आया है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, संगठनिक स्तर पर हो, या हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर हो, सम्राट की दावेदारी दूसरे नेताओं से कई किलोमीटर आगे है। अब आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।